The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. The pressure will mount on him to show, well, what is your evidence? What you can't just say it. और उन्होंने कहा चिल आउट. इसमें एक मीनिंग है. मीनिंग ये है कि जो ममालिक होते हैं उनके बहुत बड़े ताल्लुकात होते हैं. ठीक है. ब्रिटेन ने कनाडा को बड़ा झटका दे दिया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बताया है कि इससे भारत के साथ ब्रिटेन के कोई भी रिश्ते खराब नहीं होंगे और हम अपनी द्विपक्षीय वार्ता पे टिके रहेंगे. एक ऐसा मुल्क जिसके साथ अमेरिका क्वाड की पार्टनरशिप रखता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट, कटिंग एज असला उनको दे रहा है. फ्रांस उनको बड़ा एंगेज कर रहा है, सारे का सारा वेस्ट एंगेज कर रहा है. G7 में उनको बुलाया जा रहा है. सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई. कैसे धरी रह गई? ट्रूडो की प्लानिंग ऐसे धरी रह गई कि सब सारे उनके जितने भी यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और बाकी कंट्रीज सब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालने से मना कर दिया. जॉइंट स्टेटमेंट तो बोलिए, इस पे उनका साथ देने से मना कर दिया. Because now India is too big to mess with for Canada. As reported here earlier, Rishi had said, "We are working closely with our partners in the Indian government." देखिए ये जो क्राइसिस है, इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, कनाडा द्वारा भारत को घेरने की साजिश नाकाम हो गई है. अमेरिका सहित सभी मित्र देशों ने उसके अनुरोध को खारिज कर दिया है. वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कई देशों से समर्थन मांगा था. संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया से इस मुद्दे को उठाने और समर्थन का आग्रह किया गया था. लेकिन भारत के साथ कूटनीतिक गतिरोध पैदा होने की आशंका से सभी देशों ने सहयोग देने से साफ इनकार कर दिया है. एक और तमाचा कनाडा के मुंह पर दिया गया है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारत का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक होना, साथ ही चीन की विस्तारवादी नीतियों से निपटने के लिए भारत की अहम भूमिका है. वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख में लिखा गया है कि कनाडा के सहयोगियों ने भारत के खिलाफ आरोपों में शामिल होने के उसके अनुरोधों को खारिज कर दिया है. रिपोर्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में नई दिल्ली की बढ़ती ताकत और प्रभाव के बारे में बताया गया है. आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे लेके चल रही है? क्या इसको आपको सिचुएशन खराब होती नजर आती है, या क्या आपको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई मीडिएशन किसी किस्म की? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए ये जो क्राइसिस है, इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है. he has initiated this crisis. मतलब उन्होंने he had the chance to discuss this with Modi और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया and India rejected his suggestions. उनका कहना है कि जो हरदीप सिंह निज्जार है, जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, और इंडिया उसको तो बाकायदा 2-3 साल से एक टेररिस्ट कहती है. सो उसका जो मर्डर हुआ, सो इज ही वांटिंग इंडियाज कोऑपरेशन इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कनाडा उसमें इंडिया कोऑपरेट करे. मतलब अगर वो प्रूफ करना चाह रहा है कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाई विल इंडिया कोऑपरेट विद हिम ऑन दैट इशू? और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का. और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे इंडिया के खिलाफ? आर दे गोइंग टू टेक एक्शन और दे नॉट गोइंग टू टेक एक्शन? तो ये डिसीजन अगर प्राइवेटली हो जाता तो बेहतर था. देखिए अगर प्रूफ मिल जाता कनाडा को कि इंडिया ने मारा है इसको. आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था, और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था. इंडिया वाज, मतलब इंडिया की जो पब्लिक स्फीयर में जो बातें हो रही थी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट. सो अगर ये कनाडा के पास प्रूफ जेन्युइनली था, then they should have ended up it behind, because now India is too big to mess with for Canada. तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा?
It is like, what is it going to do? Especially given the fact कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली और वो रिटेलिएट कर रहा है, विच शोज दैट ही इज स्टिल मैच्योर। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। सो कनाडा इज एन इजी वेस्टर्न पावर टू ह्यूमिलिएट because it is not really a power. मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इस एसोसिएशन विद द यूएस, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या खरीदेंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है, 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस गया है, साउथ एशियन मुल्क बन गया है वो। इट इज़ पार्ट ऑफ इट। टोरंटो जाएं आप और देखें, इट इज़ मोर लाइक गोइंग टू ए साउथ एशियन। हालांकि बहुत ही खूबसूरत शहर है। इट इज़ मतलब वहाँ पे कुछ 6 लाख साउथ एशियंस हैं टोरंटो ही में। सो टोरंटो कनाडा इज मतलब एनमेश्ड विथ साउथ एशिया, उससे अलग नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस इज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस ख़त्म करे वो और पैच अप करें, इट इज़ बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी उसने ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज़्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे,